अब यहाँ पर समझिए एक चीज़, यहाँ पर देखिए डाई और डाइस। डाई ये है आपको सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है, और एक होता है डाइस, तो ये होता है प्लूरल। यदि आपको 1 लिखना है, 1 डाई बोलेंगे, और 2 बोलना होगा तो डाइस बोलते हैं, 3 बोलना हो तो डाइस। लोग घर में भी खेलते हैं, मतलब एक डाई से भी, तो बोलते हैं डाइस। तो भाई डाइस नहीं बोलेंगे, डाई बोलेंगे। 1 है तो 1 डाई, है ना। जैसे एक बॉय, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, तो मतलब कैसे आप सिंगुलर या प्लूरल आप जानते हैं, तो इसी तरीके से। खैर, टॉसिंग अ कॉइन, यदि आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, मतलब उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पर हमको एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता है। उसी तरह से थ्रोइंग अ डाई, यदि हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 1 to 6 में से कुछ भी हो सकता है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू कम। इन द सेम वे, ड्राइंग अ कार्ड ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड्स, यदि आपको पैक ऑफ कार्ड्स दिया हो तो उसमें से यदि आप कार्ड ड्रॉ करते हैं, हो सकता है आप 1 नंबर का कार्ड आए, 2 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, या किंग आए, या जैक आए, या क्वीन आए, या हो सकता है ब्लैक आए, रेड आए, स्पेड आ सकता है, डायमंड आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। सो दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब चूंकि इधर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको पहले से पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो इन्हीं से, इसी से रिलेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक चीज़ समझिए, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया होगा, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। भाई मेरे, आप ध्यान से समझिए, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे तो ही जा करके आप सैंपल स्पेस लिख पाएंगे, और जब सैंपल स्पेस होएगा तो फिर आप इवेंट लिख पाएंगे, फिर बाकी का जो भी चीज़ होगा आप लिख पाएंगे। यदि आपको सैंपल स्पेस लिखने नहीं आएगा तो फिर परेशानी है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जानना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है।